मौखिक परंपराएं। सबसे पहले बाइबल की कहानियां और नियम मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित हुए। इस चरण में लोगों ने मौखिक रूप से भगवान की शिक्षाओं, नियमों और कहानियों को याद रखा और साझा किया। लेखन का प्रारंभ। इन मौखिक परंपराओं को बाद में लिखित रूप में संकलित किया गया। हिब्रू बाइबल पुराना नियम का लेखन मुख्यतः 1200 ईसा पूर्व से 165 ईसा पूर्व के बीच हुआ। इन ग्रंथों को प्राचीन हिब्रू, अरामी और यूनानी भाषाओं में लिखा गया। पुराना नियम हिब्रू बाइबल में 24 पुस्तकें शामिल हैं, जिन्हें तौरा कानून की पुस्तकें, नब्बी नबियों की पुस्तकें और केतुविम लेखन में विभाजित किया गया। ये पुस्तकें विभिन्न समयों और परिस्थितियों में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गईं। नया नियम मुख्यतः ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए लिखा गया था। इसमें 27 पुस्तकें हैं, जिनमें सुसमाचार, प्रेरितों के काम, पत्र और रहस्योद्घाटन शामिल हैं। ये पुस्तकें मुख्यतः पहली सदी के अंत और दूसरी सदी की शुरुआत के बीच लिखी गईं। प्रारंभिक चर्च की भूमिका। शुरुआती ईसाई समुदायों ने धीरे धीरे इन पुस्तकों को संकलित और मान्यता दी। चौथी सदी में विभिन्न काउंसिल्स ने नया नियम की सूची को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, जिससे बाइबल के वर्तमान स्वरूप का निर्धारण हुआ। अनुवाद कार्य। बाइबल का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया ताकि इसे व्यापक रूप से समझा जा सके। सबसे प्रसिद्ध अनुवादों में लैटिन वल्गेट है, जिसे चौथी सदी में संत जेरोम द्वारा किया गया। इसके बाद बाइबल का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ, जिससे इसकी पहुंच और प्रभाव बढ़ा। मुद्रण और प्रसार। 15वीं सदी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे बाइबल का व्यापक प्रसार संभव हुआ। गुटेनबर्ग बाइबल पहली मुद्रित पुस्तक थी, जिसने बाइबल को जनसामान्य तक पहुंचाया। बाइबल का निर्माण धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ, जिससे यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथों में से एक बन गया।